ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है डिस्क्रीट मैथ, और डिस्क्रीट मैथ में हमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 है ग्राफ सिद्धांत, ग्राफ थ्योरी। और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारित ग्राफ, भारित ग्राफ, भारित ग्राफ। और इसके क्या चल रहे हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 5 करने, पिछली वाली क्लास में मैंने क्या दिया आपको, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया घर पे करने के लिए। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे तो ध्यान से सुनना। कितने शीर्ष दे रखे, कितने दे रखे, 1 से लेके 8 तक। सबसे पहले आप क्या लिखो, शीर्षों की संख्या लिखो। V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7 और V8। ये क्या दे रखी है, शीर्षों की संख्या दे रखी। अब ध्यान से, प्रारंभ में आप कहां पर रहते हो, तो प्रारंभ में हम रहते हैं V1 पर। और प्रारंभ में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब नियत हो जाती है। डब्बे में बंद करने का मतलब है दूरी है वो क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। डब्बे में बंद करने का मतलब है दूरी क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। फिर ध्यान से सुनना। अब हम कहां खड़े हैं, V1 पर खड़े हैं। कहां खड़े हैं, V1 पर खड़े हैं। तो V1 यहां पर क्या लगा देना, इस डब्बे पर डैश लगा, इस प्रकार से चिन्ह लगा देना। इस चिन्ह का मतलब है आप कहां खड़े, V1 टर्म पर खड़े, मतलब V1 शीर्ष पर आप खड़े। और आपको कहां जाना है, आपको जाना है, एक तो आप कहां जा सकते हो, मतलब V1 पॉइंट से कौन कौन से आप पॉइंट पर जा सकते हो। सर एक तो आप जा सकते हो V2 पॉइंट पे, कहां जा सकते हो, V2 पॉइंट पर जा सकते हो। सर एक आप जा सकते हो V3 पॉइंट पे। तो V2 पॉइंट पर जाने के लिए आपको दूरी तय करनी पड़ेगी 4, और V3 बिंदु पर जाने के लिए आपको 3 दूरी तय करनी पड़ेगी। और कौन से बिंदु पर आप जा सकते हो, और कौन से पर जा सकते हो, केवल V2 और V3 पे जा सकते हो। बाकी की क्या लगा लेना, अनंत लगा लेना। अनंत का मतलब है हम जानते हैं। अब इन दोनों में से जो डब्बे में बंद है, जो मान डब्बे में बना है वो तो क्या नियत है, इसको तो आपको छोड़ना है। बाकी में देखो इन दोनों में से कौन सा मान छोटा है, इन दोनों में से सर 3 छोटा है। कौन सा छोटा है, 3 है। तो 3 पर क्या लगा देना, टेस्ट लगा देना। मतलब जो डब्बे में बना है उसको तो आप लिख दो, ये तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। अब ध्यान से, आप कहां खड़े हो, सर V3 में मैं यहां पर खड़ा हूं। तो यहां से आप कहां कहां जा सकते हो, पहले आपको ये देखो। सर मैं जा सकता हूं V5 पर जा सकता हूं। तो 3 और 9 कितने हो गया, 3 और 9 हो गए, 3 और 9, सॉरी 3 और 6 कितने हो गए, 3 और 6 कितने हो गए सर, 9 हो गए। कितने हो गए सर, 9, V5 9। और सर मैं कहां जा सकता हूं, सर मैं V4 पर भी जा सकता हूं। 3 कितने हो गए, 6 हो गए, V4 पर ही जा सकता हूं। और क्या जा सकता हूं सर, सर मैं V2 पे जा सकता हूं। सर V2 पे जा सकते हो, आज सर V2 पे जा सकता हूं क्योंकि V2 का जो मान है अभी कांस्टेंट नहीं हुआ है। V2 का जो मान है वो क्या नहीं हुआ है, अभी कांस्टेंट नहीं हुआ है। तो सर मैं V2 पर जा सकता हूं। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और पहले से एक मान है यहाँ पर, पहले से क्या है यहाँ पर एक मान है 4, और दूसरा मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इन दोनों में से छोटा मान कौन सा है, सर दोनों में से छोटा मान है वो 4 है। दोनों में से छोटा मान क्या है सर, यहाँ पर दोनों में से छोटा मान क्या है, 4 है। मतलब आप V1 से कहां जा रहे हो, V2 जा रहे हो, तो आपको 4 दूरी तय करनी पड़ती है। और V1 से V3 से आप कहां जा रहे हो, V2 पे जा रहे हो, तो कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, 5। तो आपका न्यूनतम कौन सी होगी, यहाँ पर 4 होगी। अब इन सभी में आप देखो न्यूनतम, इन तीनों में जो डब्बे में बना है उसको तो छोड़ दो, बाकी में देखो कौन सा मान न्यूनतम है, सर यहाँ पर 4 न्यूनतम मान है। ये लो, और इस पर आप क्या लगा देना, जैसे अब आप बताओ कि सर आप कहां खड़े, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है आप कहां खड़े हो। आप खड़े हो V2 पे, कहां खड़े हो, V2 पे। कितना चल लिया सर, 4 चल लिया। कितना चल लिया, 4। 4 और 5 कितने हो गए सर, 9। 4 पॉइंट पर जाने के लिए V2 से आप कहां जा सकते हो, केवल 4 पॉइंट पर जा सकते हो, क्योंकि V3 तो क्या हो गया, नियत हो गया। V3 तो नियत हो गया, इस पर तो आप जा नहीं सकते। क्या जा सकते हो, केवल V4 पर जा सकते हो। तो V4 पर पहले से मान कितना, 6 है। पहले से जो मान है वो कितना है, 6 है। और बाद में कितना आ रहा है, बाद में आ रहा है ध्यान से सुना, 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, यहाँ पर 9 हो गए। तो ये तो लो 9। और इन दोनों में से छोटा मान कौन सा है, 6 है। और ये बाकी की है जिससे
बाकी का जो मान है वो सेम आपको उतार देना। बाकी का मान, इन दोनों में से बताओ छोटा मान कौन सा सर? 6 है। कौन सा मान है? 6 है। और इस पर क्या लगा लेना? तीर का निशान लगा देना। ये 6। अब आप कहां खड़े हो? तीर, ये निशान देखना आपको। कहां खड़े हो आप? V4 पर। यहां पर आप यहां खड़े हो, तो V4 पर आप कहां कहां जा सकते हो? आप कहां कहां जा सकते हो? सर मैं जा सकता हूं V5 पर जा सकता हूं। तो V5 का पहले मान कितना है? पहले 9 चल रहा है। कितना चल रहा है सर? 9 चल रहा है। और यहां से आने पर 6 तो है ही आपके पास, यहां तक 6 मान तो है आपके पास, और एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो यहां पर छोटा मान कौन सा है? 7 है, 9 है? तो 7 है, तो 7। और आप कहां जा सकते हो? सर मैं जा सकता हूं V6 पर भी जा सकता हूं। तो यहां पर 6 और 5 कितने हो गए? 6 और 5 कितने हो गए? 6 और 5 कितने हो गए सर? 11 हो गए। और कौन से पॉइंट पर जा सकते हो सर? और किसी पॉइंट पर हम नहीं जा सकते। तो इन दोनों में से छोटा मान ये है। इस पर क्या लगा देना? इस प्रकार के चिन्ह लगा देना, इस प्रकार से चिन्ह लगा देना। अब आप कहां उपस्थित हो? सर मैं V5 पर उपस्थित। कहां उपस्थित हो? सर V5 पर उपस्थित। सर मैं यहां पर उपस्थित हूं। आपके पास कितनी दूरी है सर? 7 दूरी है। मिनिमम जो दूरी है वो 7 दूरी है। सर मैं कहां जा सकता हूं? सर आप V7 पर जा सकते हो। कहां जा सकते हो? सर V7 पर जा सकते हो। आप कहां जा सकते हो? V7 पर जा सकते हो। और कहां जा सकते हो? और कहीं नहीं जा सकते, केवल V7 पर जा सकते हो। तो V7 पर आप जा सकते हो। तो V7 का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 7 और 5 कितने हो जाएंगे सर? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? 12 हो जाएंगे। और ये 11, और ये अनंत, और ये 6। अब इन दोनों में से छोटा मान कौन सा है सर? इन दोनों में से छोटा मान ये। इस पर क्या लगा दे? इस प्रकार से। अब आप कहां उपस्थित हो? सर मैं V6 पर उपस्थित हूं। ये रहा V6, और यहां पर सर आप उपस्थित हो। सर आप V6 पर कितना मान है सर? आपके पास 11 मान। कितना मान है? 11 मान। तो आप कहां जा सकते हो? सर मैं जा सकता हूं, एक तो मैं जा सकता हूं सर V7 पर, और V8 पर जा सकता हूं। कहां कहां जा सकता हूं? V7 पर। V7 पर पहले से मान कितना है? 12 है। और बाद का जो मान आएगा वो कितना आएगा? बाद का जो मान आएगा यहां पर आप कितने लेके ले? 11 आपके पास है। V6 पर आपका मान कितना है? 11। 11 7 कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। सॉरी, 11 और 2, 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो इन दोनों में से आपको कौन सा मान उतारना है? V7 का। V7 का दोनों में से न्यूनतम मान कौन सा है? यहाँ पर 12 है। कौन सा है? 12 है। और आप जा सकते हो, और आप जा सकते हो V8 पर। कहा जा सकते हो? V8 पर जा सकते हो। कितना मान है? 7 मान। कितना है? 7 है। तो आपके पास जो मान है वो कितना है? 11। 11 और 7 कितने हो गए? 18 हो गए। कितने हो गए? 18 हो गए। अब इन दोनों में से आप बताओ छोटा मान कौन सा है? इन दोनों में से आप बताओ कि छोटा मान कौन सा है? इन दोनों में से आप बताओ सर ये मान छोटा है, तो इसको कर दो डब्बे में। अब यहां पर चलना है आपको V8 पे। आप कहां खड़े हो? V7 पे हो। ये रहा V7। यहां पर आप, यहां पर आप। अब ध्यान से, अब आप कहां से जा सकते हो? V6 तो नियत हो गया, V6 पर नहीं जा सकते, केवल V8 पर जा सकते हो। कहां जा सकते हो? V8 पर जा सकते हो। तो V8 पर पहले से तो क्या 18 मान यहां पर उपस्थित है, और 12, 12 यहां पर कितने मान है? 12 है। 12 4 16। तो दोनों में से आपको कौन सा लेना है? 16 लेना है, 18 लेना है? कौन सा लेना है? न्यूनतम लेना है, कम लेना है? कम कौन सा होगा? यहां पर 16 होगा। कौन सा होगा? 16। तो मिनिमम जो मान आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। ये मिनिमम, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान। अब इसमें लिखना, अब न्यूनतम मान आपको कितने हैं? 16 देखने। तो ध्यान से सुनना। अगर मैं क्या करूं, सुनना मेरी बात।
V1 से कहा जाऊं, V3 पर जाऊं, कहा जाऊं, V3 पे जाऊं, और V3 से कहा जाऊं मैं, V3 से मैं जाऊं 3, 3 2 5, या V3 से 3 6, यहां तक जाऊंगा। ये रहा, ये रहा। फिर जाना है हमको, कितने हो गए, 6, 6 5, 6 5, 6 5 कितने हो गए, 6 5 11, 11, यहां से देखो, V1 3, 3 3 6 7, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 4 16, ये रहा। V1 से, V1 से V3, V3 से V4, V4, V4 से V5, V5 से V7, V7 से V8, ये लो, गिनो, 3 3 6, 4 1 7, 7 और 5 12, 12 4 16, ये आपका पथ बनेगा। मिनिमम पथ इस प्रकार ये बनेगा, मिनिमम पथ आपका ये बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद एक और देखते हैं, फिर आपको दो आपको दूंगा, दो आपको करने, बहुत इजी है। ये थोड़ा सा आपको अलग से है, थोड़ा इसमें जो आपके बाद जो एग्जाम्पल आएगा, इस एग्जाम्पल में आपको दिया होगा डिस्क ग्राफ के रूप में। किस रूप में, डिस्क ग्राफ के रूप में आपको बारीक ग्राफ का मान निकालना है। थोड़ा इसको ध्यान से देखना। इसमें आपको ये तीर का निशान दिया होगा, इस तीर का निशान को समझेंगे। सबसे पहले हमको इस जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान को समझना है। इस तीर का निशान यहां पर क्या मतलब है, इस तीर के निशान का मतलब यहां पर क्या है, ये हमको समझना है। इस तीर का मतलब हमें समझना है, इसके बाद इसको क्या करना है, हल करना है। आपको 1 से लेके कहां जाना है, 7 तक जाना है। 1 से लेके आपको कहां जाना है, 7 तक जाना है। आपको 1 से लेके कहां जाना है, 7 तक जाना है।
आपको जो चलना है वो केवल तीर की डायरेक्शन में चलना है। मतलब मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, इस प्रकार से पॉइंट है V1, V2, V3 और V4। तो मैं इस प्रकार से आपको बोल दूं, तो आप V1 से कौन कौन से पॉइंट पर जा सकते हो? V1 से आप कौन कौन से पॉइंट पर जा सकते हो? केवल केवल आप 5 पर जा सकते हो। सर इन दोनों पर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये केवल क्या है, आने का ही रास्ता है, जाने का नहीं है। जो तीर का जो अपोजिट डायरेक्शन का चिन्ह है, इसका मतलब है ये आने का है, जाने का रास्ता नहीं है। जाने का रास्ता क्या, उस सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो सेम उसी डायरेक्शन अगर होगी तो उसमें आ जा सकते हो। विपरीत वाले डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है, उसको आपको छोड़ देना है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना है? इसमें सर आपको जो ज्ञात करना है, इसमें सर आपको ज्ञात करना है V1 शेष तथा V2 शेष के मध्य की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी आपको बताइए। सॉरी यहां पर V2 नहीं, V7। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर आपके 6 है। और इसमें आपको इस प्रकार से इसको हल करना है, V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7। तो ध्यान से सुनना, आप कहां पर हो? सर मैं हूं V1। प्रारंभ में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? सर 0। ये हम जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ का मतलब है दूरी भी 0, समय भी 0। तो यहां पर ध्यान से देखना, V1 पर आप उपस्थित हो, तो V1 पर आप कहां कहां जा सकते हो? V1 से आप कहां कहां जा सकते हो? V1 का चिन्ह ये तो जाने का भी है, दोनों चिन्ह क्या है, दोनों पॉइंटों पर आप जा सकते हो। सर मैं जा सकता हूं V2 पर। कहां जा सकते हो? सर आप V2 पर जा सकते हो। और सर आप कहां जा सकते हो? सर मैं V3 पर भी जा सकता हूं, और किसी पर नहीं जा सकता। और सर मैं किसी पर भी नहीं जा सकता, बाकी पर क्या है? अब ये जो कोष्टक में जो कोष्टक में जो संख्या बंद है, जो कोष्टक में जो संख्या बना है उसको छोड़ो, बाकी को देखो। इन दोनों में से छोटा मान कौन सा है? सर ये है 1। इस पर क्या लगा दो देख। फिर आप कहां खड़े हो? सर मैं V3 पर खड़ा। कहां खड़े हो? सर V3 की डायरेक्शन देखो, सर ये जाने की है, सर ये जाने की है, सर ये जाने की, तीनों है। कोई तो सर मैं कहां कहां जा सकता हूं? सर मैं जा सकता हूं, मैं V2 पे जा सकता हूं। कहां जा सकता हूं? सर V2 पे। सर V2 पे एक मान पहले से है 7, सर एक मान 7 पहले से है। और V3 पर, V2 पे मैं जाऊंगा V3 से, सर 1 और 3 कितना हो जाएगा? सर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सर 4 हो जाएगा। और V3 तो क्या सर कांस्टेंट हो चुका है मान, ये रखना। और कहां जा सकता हूं? सर मैं V4 पर जा सकता हूं, सॉरी V5 पर जा सकता हूं। कहां जा सकता हूं? सर V5 पर जा सकता हूं। तो 1 और, अरे यार ये मान नहीं उतारा आपने, ये मान कितना होगा? ये मान 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। हाँ, 1 और 4 कितने हो गए? 5 हो गया। कितना हुआ सर? 5।
और कहा सर मैं 6 पर जा सकता हूँ, कहा जा सकते हो सर 6 पर जाता हूँ, 1 और 3 कितने हो गए सर 4, कितने हो गए सर 4, बाकी के अनंत लगा पता नहीं, ये आपने। अब सर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 संख्या क्या आ रही है सर सेम आ रही, सर कौन सी पहले है, इनमें से कौन सी पहले आपको लेनी, सर पहले वाली लेनी है आपको, सबसे तो पहले जो आ रही है वो लेनी है, मतलब पहले कौन सी आ रही है 4 आ रही है या ये 4 आ रहा है, मतलब V2 पहले आता है या V6 पहले आता है, सर V2 पहले आता है, तो पहले आपको ये, तो इस पर आप क्या लगा दो सर, इस पर आप देख लगा, अब आप कहां खड़े आ गए सर V2 पर हूं, यहां पर आ गया, तो V2 से आप कहां जा सकते हो, सर मैं V2 से जा सकता हूं तो V4 पर जा सकता हूं, V4 पे जाऊंगा तो कितना मान आएगा सर, V4 पर आएगा, मेरे पास 4 से तो पहले है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर आप नहीं जा सकते, ये तीर के निशान पे मत चले जाना सर, मैं यहां से जाऊं तो जल्दी कम दूरी है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जाने, सेम डायरेक्शन केवल ये आपको दर्शाएगी, ये तो अपोजिट है, अपोजिट वाले डायरेक्शन में, विपरीत दिशा वाले में नहीं जाना है, केवल सेम दिशा वाले में जाना है, तो सेम दिशा वाली ये है और ये है, तो यहां से मैं V4 पे जाऊंगा तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 8, 8 और ये कितनी दूरी तय कर चुका है 4 तय, कहां पर जा रहा हूं V4 पर जा रहा हूं, कितनी हो जाएगी सर 4 और 8 12 हो जाएगी, और ये भी क्या सर कांस्टेंट है, और सर ये भी कांस्टेंट हो चुकी है, और ये भी सर कांस्टेंट ही है, और मैं कहां जा सकता हूं सर, मैं V5 पे भी जा सकता हूं, कहां जा सकता हूं V5 पे जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो सर, मैं 4 तो पहले चल चुका हूं और 2 और चल जाऊंगा, कितनी 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सर 6 हो जाएगी, 2 तो सर मैं सॉरी 4 तो सर मैं पहले चल चुका हूं और 2 चलना पड़ेगा, तो V5 पर मैं पूछ जाऊंगा तो कितना चलना पड़ेगा 6 चलना पड़ेगा, अरे पहले तो 5 ही चल रहे ना, पिछली वाली में हमने 5 ही चला है, तो छोटा मान कौन सा है 5 है, छोटा मान कौन सा है 5 है, यहाँ पर छोटा मान कौन सा है 5 है, अब आपको आप कहां जा सकते हो, केवल अब नहीं जा सकते हो, आप 2 ही पॉइंट तक जा सकते हो, अब नहीं जा सकते, और ये 4 बता लेना, आप बताओ इनमें से छोटा मान कौन सा है, तो छोटा मान 4 है, कौन सा है इस पर्टिकुलर, अब बताओ आप कहां उपस्थित हो सर V6 पर, यहां पर उपस्थित, कहां उपस्थित हो सर यहां पर उपस्थित, तो यहां से आप कहां कहां जा सकते हो, सर मैं एक तो V यहां पर जा सकता हूं, देखो ये चिन्ह आ रहा है यहां पर, यहां जा सकता हूं, ए जा सकता हूं V7 पर, कहां जा सकता हूं V5 पर जा सकता हूं और V7 पर जा सकता हूं, चिन्ह को देखो आप, चिन्ह को आप ध्यान से देखो, बाकी का जो काम है V4, ये तो V4 पर आप नहीं जा सकते, तो ये 12, कहां जा सकते हो V5 पर सर आप जा सकते हो, तो आपके पास 4 तो पहले से है ही, 4 तो पहले से है ही, और 4 आपको और चलना पड़ेगा, सॉरी 4 तो आप पहले चल चुके हैं, कितने चल चुके हैं 4 आप चल चुके हैं, और कितनी जोड़नी सर 4 और जोड़ने कितनी हो जाएगी 8, और पहले से आपके पास कितनी है 5, तो दोनों में से कम कौन सी सर 5 है, तो 5, और ये आपके लिए, और इसमें आप जाओगे V7 में तो कितनी चलना पड़ेगा 7, और 4 आप चल चुके हो, 7 और 4 कितने हो गए सर 11 हो गए, कितने हो गए 11, इनमें सबसे छोटा मान सर 5 है, इस पर फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अब आप कहां पूछ गए सर, मैं पूछ गया V5 पर, सर मैं V5 पर पूछ गया हूं, और V5 पर मैं सर केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूं, केवल मेरी एक ही दिशा सेम है, बाकी की दिशा क्या अपोजिट है, बाकी की दिशा क्या अपोजिट है, तो V7 पर जा सकता हूं, आपने कितना तय कर लिया सर 5 तय कर लिया, और 2 और चलूंगा, 2 और चलूंगा तो कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7, इसमें 7, ये 11, पहले तो 11 था, अब कितना है 7, तो छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर 7, तो ये क्या हो जाएगी आपकी न्यूनतम मान हो जाएगा, मिनिमम न्यूनतम मान, तो आपको चलना किस प्रकार से पड़ेगा सर, हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले V1 से कहां चलना पड़ेगा V3 से, फिर आपको चलना पड़ेगा V5 से, V1 से V3, V3 से V5, V5 से V7,
ये आपका रास्ता होगा। इस रास्ते से क्या करनी पड़ेगी आपको, मिनिमम दूरी तय करनी पड़ेगी। ये आपको दो एग्जाम्पल और हो गए, और इसके बाद दो एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं। दो एग्जाम्पल मैं बना देता हूं, या आपको करने दो। दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं। ये एक एग्जाम्पल कर लो, आपको बहुत, आप एक एग्जाम्पल कर लो, इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। छह तो मैंने करवा दिए, एक आपको करना है। ज्यादा टफ नहीं है ये। उसी प्रकार से ये वो नहीं है, तीर वाला आपका एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, दिशा वाला आपका एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो आने की संभावना क्या है पूरी। ये लो आपका ग्राफ, इस प्रकार का ग्राफ है, और B1 से B8 के मध्य की न्यूनतम आपको दूरी निकालनी है। ये आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।